एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जेकेएसएसबी एग्ज़ाम या एग्ज़ाम कैलेंडर के हवाले से मैंने आपको एक अपडेट दिया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई साहब अब हमारी जो गवर्नमेंट है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की वो एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही है एग्ज़ाम्स को लेके, एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब आपको तैयार रहना है, क्योंकि अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, क्योंकि इनको ऊपर सेंटर से एक बड़ा एक लेटर आया था। आप जानते हैं वो लेटर का पीडीएफ भी मैंने आपको दिखा दिया। खैर वो पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया था आपके साथ और उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो भाई ये बात कहीं ना कहीं सच है कि हमारा जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत बड़ी खबर आने वाली है कुछ दिनों में, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमारा जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, माफ़ कीजिएगा, जेकेपीएसआई और जेई जल शक्ति का जो एग्ज़ाम है, खैर वो तो उसकी तो हियरिंग अब नवंबर के लिए सितंबर के लिए चली गई है। लेकिन जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनके हवाले से कहीं ना कहीं खुशखबरी हमें देखने को मिल सकती है। अब खुशखबरी क्या है कि बताया ये जा रहा है कि अनऑफिशियल सोर्सेज से ये पता चला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद एक कंपनी को जो है वो अप्रोच कर रही है। कोई टेंडरिंग वेंडरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा यहाँ पे। आप देख सकते हैं, ये एक कॉपीड सोर्स है, मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है कि टेंडरिंग प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि वन मोर थिंग, दे माइट टेक एग्जाम प्रोसेस इन देयर हैंड, ओनली पेपर प्रिंटिंग विल बी गिवन टू द प्राइवेट फर्म। तो जो प्राइवेट प्रिंटिंग वगैरह होगी वो प्राइवेट, मतलब जो पेपर की प्रिंटिंग होगी वो प्राइवेट फर्म को दी जाएगी, बाकी एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही करेगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है दोस्तों कि प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद प्राइवेट फर्म उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है कि मैंने सुना जुनेद भाई, जो हमारे टीसीएस, जो हमारे जुनेद भाई हमारे द स्ट्रेट लाइन टीएसएल के जो एडिटर इन चीफ हैं, उनने आज सुबह ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि आपको क्या लगता है अगर टीसीएस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए या टीसीएस को गवर्नमेंट अप्रोच करे, अगर टीसीएस आपके एग्जाम्स ले तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और बड़ा पॉइंट है, और मुझे भी लगता है कि टीसीएस इंडिया की पूरी कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोज हु माइट नो, हु माइट जिनको पता नहीं, हु डोंट नो द नेम ऑफ टीसीएस एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक प्राइवेट कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एसएससी की, ठीक है। 2019 के ऑनवर्ड्स जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रही है, टीसीएस ले रही है। तो भाई अगर टीसीएस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज़ होगी, बड़ा गिफ्ट होगा। मैं तो ये कहूँगा भाई कि ये एक बड़ा गिफ्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इतने टाइम से एस्पिरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, इतने टाइम से एस्पिरेंट्स ने वेट किया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मतलब परेशान रहे। तो अब ऐसा हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मतलब अगर टीसीएस को इन केस लिया जाता है तो टीसीएस विल बी वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। अगर टीसीएस को लिया जाता है तो एक बड़ी बात यही होगी कि और अच्छी चीज़ होगी कि अगर टीसीएस को लिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि टीसीएस पे सबका ट्रस्ट है पूरी कंट्री में, टीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, और मैं ये कहूँगा कि भाई टीसीएस एक ट्रस्टवर्दी एक कंपनी है, फर्म है, तो उसको अगर दिया जाए तो दैट विल बी a great option and good gift to all the aspirants who are going to appear in the respective exams of JKSSB, ठीक है। तो भाई आज मैंने कोई फजूल डिस्कशन नहीं किया, आज आपका टाइम बर्बाद नहीं किया, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें एस्पिरेंट्स का फ़ायदा की अगर कहीं बात हो, एस्पिरेंट्स की मोटिवेशन की कहीं अगर बात हो, तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं 4 कदम 8 कदम 10 कदम आगे चलूँ, और मेरी वजह से अगर किसी का फ़ायदा होता है, मान लीजिए अगर लेट अस सपोज फॉर इंस्टेंस अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो डायरेक्शन लेस है, जिसके पास अभी
मतलब जो डायरेक्शन लेस है टोटल, जिसकी पूरा पढ़ाई बंद हो चुकी है, अभी पूरी प्रॉपर पढ़ाई बंद हो चुकी है और वो अभी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब डीमोटिवेटेड है, परेशान है कि भाई क्या हो सकता है, अब क्या होगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक साइन है, अच्छा साइन है, गुड साइन है कि मतलब कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं जल्दी